मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर बसा ग्राम बहादुरपुर में अनोखी श्रद्धांजलि दी गई है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि कोई मनुष्य की अगर मौत हो जाती है तो उसी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन पहली बार किसी कुत्ते का श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। ग्राम बहादुरपुर में इस कलयुग में मानव धर्म का बोलबाला है, लेकिन आज भी कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको प्राणियों को भी, जानवरों को भी प्यार करना आता है। ऐसा ही एक कालू नामक कुत्ता था जो आनंदा नागो उमाले के परिवार के सदस्य के रूप में रहता था। दुर्भाग्यवश उसकी अचानक मौत हो गई। मानो उमाले परिवार पर जैसे कहर सा टूट गया। लगातार 10 वर्ष तक जिंदा रहने के बावजूद भी उस गांव में एक भी चोरी नहीं हुई, ऐसी सुरक्षा करता था कालू। ग्रामीणों ने बड़े ही वफादार कालू का अंतिम संस्कार से लेकर तो 13वीं तक का कार्यक्रम किया, जिसमें भोजन की व्यवस्था भी की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे कैलाश परिवार, जितेंद्र उमाले, वीरेंद्र उमाले, पंकज उमाले, प्रकाश नागो, कैलाश नागो, रविंद्र नागो और ग्रामीण उपस्थित थे। बुरहानपुर से राहुल इंगले की रिपोर्ट। सीधी सी बात बोल, आप चले जाते हो, उस कॉन्सेप्ट का आप हिस्सा बन जाते हो, उस पाप का आप हिस्सा बन जाते हो, तो वो मार्ग ग्रहण नहीं किया जो हमारे लिए किया गया। कॉन्सेप्ट मेरा 2 में बताना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं 2 में बताना चाह रहा हूँ। मैं जीव हिंसा नहीं करूँगा, लेकिन इस प्रकार का आयोजन मिल लिया क्या किया जा रहा, तो वो मार्ग भी ग्रहण नहीं करूँगा। बगल अटका है, 2 किलो दे दे, बात खत्म हो गई। इसमें पाप कम हो रहा है, पाप जरूर हो रहा है, लेकिन इतना कम हो रहा है, निम्न स्तर का हो रहा है। लेकिन जो आयोजन आपके लिए किया गया है वो एकदम कठोर है। उस चीज़ को आप समझने का प्रयास करेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट में इसलिए बताओ, अधीन दाना वेरम नहीं, सिक्खा पतंग समाधिया, 2 कॉन्सेप्ट है इसके भी। चोरी नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा मतलब कहने का मतलब है कि किसी का घर है घुस के डाका नहीं डालूंगा, कुछ नहीं करूँगा, ये नहीं करना। फिर चोरी तो होगी, कैसे होगी? बिना पूछे कभी मेरे जेब। एक्चुअली ये जो लोगों के लिए एक जानवर था, लेकिन हमारे लिए एक परिवार के सदस्य के समान था। बहुत ही छोटा था जब पापा ने उसे लाया था, उसे खिलाया पिलाया, बहुत बड़ा हुआ। कम से कम 7-8 साल तक का उसका कार्यकाल रहा हमारे पास। और अचानक उसका मतलब बहुत एक अचानक एक हमसे बहुत सारा मतलब एक लगा उसके साथ में। तो अचानक उसका इस प्रकार से दुखद ट्रेजेडी हो गई। इस प्रकार से हमें लगा कि नहीं, ये एक हम अक्सर हमने लोगों ने कई मृत्यु होती है या कई होते हैं इंसानों का, तो अक्सर लोगों का झुकाव उधर होता है। लेकिन वो हमारे घर का सदस्य ऐसा बन गया कि हमें भी लगा कि नहीं, एक दुखद अंदर से अंतरात्मा निकली। तो हमने भी इस प्रकार से करना कि हमें जहाँ पर भी जिस प्रकार से व्यक्ति के जब मरने के बाद में उसकी आत्मा की शांति होती है, तो हमने भी वो चीज़ करने की कोशिश की और ये प्रयास हमने किया। क्या नाम था इसका? इसका नाम कालू रखा था हमने। इसकी डेट कैसी हुई? इसकी डेट एक्चुअली ये मतलब अच्छा था और अचानक पता नहीं, लेकिन अचानक ये हो गया। तो इसलिए हमें एक धक्का सा लगा, तो इसलिए मतलब वो अगर कहीं दुख होता या किसी लगा होता या फिर बीमार था तो वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन अचानक हमें पता नहीं, लेकिन अचानक वो इस प्रकार से क्या हादसा हो गया कि क्या एक्सेट्रा, तो हमें एक धक्का सा लगा। इसलिए हमने ये करना उचित समझा। आज के 13वें कर रहा हूँ, तो हमने 13वीं के रूप में ये कार्यक्रम किया, जिसमें बुद्ध पूजा, हमने बुद्ध के नियमों को, जो शील को कार्यक्रम पंचशील को सामने रखते हुए हमने स्वाभाविक है कि बुद्ध जी के 5 शीलों का पालन करना बहुत मुश्किल है और असंभव है, लेकिन फिर भी इंसान का कर्तव्य बनता है कि थोड़ा कुछ होना चाहिए। क्योंकि जब हम बुद्ध के उस आचरण में है, हम बुद्ध को जब मानते हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ अलग हटकर होना चाहिए। हम बुद्ध को जब तक नहीं मानेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हमने भी बुद्ध के वो एक नियम को पालन किया और हमने इस प्रकार से कालू का 13वां हमने यहाँ पर बनाया। क्या नाम है अपन, कौन से गांव का है? ये बहादुरपुर, बुरहानपुर जिले के एक छोटा सा गांव है। बहादुरपुर 5 किलोमीटर दूर है और मेरा नाम पंकज उमाले है।